जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में या भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में जो अध्यापक संघ है उनके ऊपर कई बार ये आरोप लगता है कि आप पॉलिटिक्स में हिस्सा क्यों लेते हैं। पूरी दुनिया भर में अगर इतिहास उठा करके देख लिए, भारत में भी देख लीजिए, तो स्टूडेंट यूनियन का इतिहास आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ करके चलता है। कोई भी चीज राजनीति से अछूती नहीं है। राजनीति तय करती है हम क्या पढ़ेंगे, राजनीति तय करती है हम क्या पढ़ाएंगे, राजनीति तय करती है कौन पढ़ाएगा। तो यात्रा कैसे रही, मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने से लेकर के भारतीय आदिवासी पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने तक का जो आपका सफर है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। मेरी फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। जहां भी मैंने पढ़ाई की वो तमाम संस्थान ऐसे थे जो सरकार के पैसे से चलने वाले संस्थान थे। सबसे बड़ी भूमिका इन सरकारी संस्थानों की रही जिसके चलते हम यहाँ आ पाए। और यहाँ आने के बाद हमने तय किया कि मेरे जैसे और तमाम लोग जो पीछे छूट गए हैं या जो आने वाली जनरेशंस हैं उनके लिए क्या हम बेहतर कर सकते हैं। और हमने एक भारत आदिवासी पार्टी का फॉर्मेशन किया और वो आज की तारीख में संसद के भीतर भी उसकी मौजूदगी, उनके सदस्य की मौजूदगी है, साथ ही साथ विधानसभाओं में भी, 2 राज्यों की विधानसभाओं में भी हमारी मौजूदगी है। और उसके चलते आज हम लोग यहाँ पर हैं। अभी हमने हाल ही में देखा कि एक राज्य सरकार हैदराबाद विश्वविद्यालय में कुछ लैंड को एक्वायर करने का प्रयास कर रही है और सरकारी संस्थानों के ऊपर उनके फंडिंग को लेकर के एक खतरा है। अब देखिए लगातार यूनिवर्सिटीज को फोर्स किया जा रहा है कि आप लोन लीजिए। अभी तक ग्रांट मिल रही थी, अब कह रहे हैं कि लोन लीजिए हैफा से, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, और वहां से आपको लोन लेना है जिसको कि सूद समेत आपको वापस भी करना है। ये भी ध्यान रखने वाला है। एक आपने हैदराबाद का जिक्र किया, लगभग 400 एकड़ जमीन है जिसके ऊपर सरकार ने 2 दिन पहले बुलडोजर चलाए। आप देखिए जेएनयू को अगर अपना लोन चुकाना है तो उसे अपने एसेट्स बेचने पड़ेंगे, चाहे वो जमीन बेचे या फिर अपनी बिल्डिंग्स बेचे या कुछ और बेचे। आईआईटी दिल्ली को ले लीजिए या बाकी आईआईटीज को ले लीजिए, अगर उन्हें अपना लोन वापस करना है तो अपने रिसोर्सेज बेचने पड़ेंगे।